नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। और ये हमारा चैनल आचार्यवाणी लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है और नित्य प्रति बहुत सारे विभिन्न ज्योतिष की योगों के ऊपर हम अपने मत आपके समक्ष रखते हैं। आज का विषय हमारा जो है शनि। वैसे तो शनि का नाम सुनते ही लोग के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि शनि का प्रभाव ऐसा है कि जो सब प्रभावों को ग्रहों के प्रभाव से सबसे ऊपर हो जाता है। कहा भी गया है, जिस प्रकार से कहा जाता है शनि को मनाए सदा सुख पाए। जी हाँ, शनि को मनाने की इसलिए आवश्यकता है, लेकिन शनि से भय क्यों, ये बड़ा प्रश्न। इसका कारण है क्योंकि शनि महाराज जो है ना, वो न्याय अधिकारी, दंडाधिकारी है। आपके कर्मानुसार उनका लेखा जोखा उनके समक्ष उपस्थित होता है और उसके अनुसार ही वो आपको प्रभाव उत्पन्न कराते हैं। उसको आप अपने अनुसार, उसका आपके कर्म अनुसार फल देते हैं। उसमें ये नहीं देखते, कुछ नहीं देखते शनि महाराज। और वहां क्या कहा गया, न्यायपालिका, न्याय का जो अफसर होता है ना, वह निष्ठुर होता है। वो ये नहीं देखेगा, रहम नहीं करेगा कि आप साथ कष्ट चल रहा है, परेशान हो रहे हैं, और उसको जो किया है उसका लेखा जोखा उसके पास है और उसके अनुसार से प्राप्त पंक्ति के अनुसार से उसका प्रभाव आपके जीवन में होना है, ये निश्चित है। इसलिए हम बेकार शनि को दोष देते रहते हैं। शनि का महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग चल रहा है इस वक्त। शनि 30 वर्ष के परिवर्तन के बाद सबसे महत्वपूर्ण राशि अपनी कुंभ राशि, जो सबसे शुभ राशि मानी जाती है। मकर भी इतनी शुभ नहीं होती है जितनी कुंभ राशि शुभ होती है, उसमें पदार्पण कर चुके हैं। और उसके बाद चलते चलते वक्री भी हो गए थे और फिर 4 महीने बाद अब मार्गी हो गए हैं, आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। शनि महाराज के संबंध में कहा गया है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणा। शनि यदि संतुष्ट हो जाए तो राज्य का भार राज्य तुरंत दे दें, और रुष्ट हो जाए, तुष्ट हो जाए तो राज्य दे दें, रुष्ट हो जाए, रुष्टो हरसि तत्क्षणा, 1 सेकंड में हर दें। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि शनि को प्रसन्न करने का, रुष्ट कब होंगे जब आपके कर्म बिगड़ेंगे, तुष्ट कब होंगे जब आपके कर्म सुधरेंगे। और कर्म सुधारने के लिए समस्त धर्म, उपनिषद इत्यादि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कर्म को सुधारने का रास्ते तो बताते हैं, और यही हम सुधारते नहीं। आप फिर हम चक्कर में लगे रहते हैं कि अनेक प्रकार की, कैसे ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। देखिए, हम कोई पूजा पाठ करते हैं ना, कोई पूजा पाठ करते हैं, सब हम एक बात करते हैं, नित्य प्रति हमारे कहा गया है कि समस्त भगवान के 11 ज्योतिर्लिंग का वंदन करना चाहिए। कहा गया सौराष्ट्र समनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार बमलिंगम। अंत में क्या कहा गया, कहा गया है सप्त जन्म, कहा गया ना कि इसको सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, कि 7 जन्म में कृते हुए पाप भी एक बार स्मरण कर लेने मात्र से उसमें समाप्त हो जाते हैं। पापम सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, तो यानी उसका निवृत्ति का मार्ग भी शास्त्र में बताया गया। आप सोचो कि आज हम सुधार ही नहीं सकते, कि जो कर्म थे उनके चक्कर में फंस गए, तो फिर तो जो शनि करना है करेंगे ही करेंगे। ठीक करने का मार्ग भी तो रास्ते में बताया हुआ है। शास्त्र तो कहीं आपको बीच में नहीं छोड़ता, हम ही छोड़ देते हैं सब। समस्या हमारी, हमारा ज्ञान ऐसा है, और आजकल हमारी स्कूलिंग जो है, जिस प्रकार का हमें ज्ञान दिया जाता है स्कूल के अंदर, हमको ना तो भारतीय छोड़ा ना विदेशी बनाया, विदेश में कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से जो चल रहा है व्यवस्था, तो हमको बहुत सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज क्या करने वाले। शनि महाराज इन दिनों चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव है सुख का भाव, चतुर्थ भाव है माता का भाव, चतुर्थ भाव है मकान, जमीन, जायदाद, सब प्रकार के संपूर्ण सुख, वाहन इत्यादि जो है वो चतुर्थ में। और वहां शनि महाराज की अपनी राशि है, और शनि जहाँ बैठते हैं स्वयं की राशि में बैठे हुए ना, वो तो अवधि करने वाले नहीं। तो ये तो आपके बारे में आने होने का योग आ गया है। शनि महाराज मार्गी हो गए और यहाँ देख रहे हैं। अब लेकिन कष्ट कहाँ है, समस्या कहाँ है, वो तो शायद कुछ खराब भी होगा। शनि महाराज का बैठना तो बहुत शुभ है, और इसी कारण से हम आपको बता रहे हैं कि इन सुख, आपके सुख भाव में आ गया, माता वाले भाव में आ गया आपकी, तो और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना दिया इसने। तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग है। तो सुख भी देने के योग बनेंगे, जमीन जायदाद से भी लाभ होने के योग बनेंगे, कोई जो कई प्रकार के सुख आने के योग बन जाएंगे, नया वाहन, नए प्रकार के सुख, सब बहुत बहुत कुछ नया देने के योग अब मार्गी होकर बनाने के योग बना रहे हैं। बहुत
समस्या ये है कि शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है वो कष्ट देने के भाव बनाने वाली है। वो समझिए शनि की दृष्टि, शनि नहीं खराब करता, शनि की दृष्टि खराब करती। गणेश जी की गर्दन नहीं छोड़ी, गणेश जी की गर्दन नहीं छोड़ी शनि की दृष्टि ने। शनि महाराज जब भगवान शंकर के दरबार में पहुंचे तो नीची दृष्टि करके बैठे थे सामने, महाराज शंकर जी की गोद में गणेश जी उपस्थित थे, देख नहीं रहे थे। शनि को कहा गया, महाराज सीधा देखो, सामने देखो, साक्षात भगवान विराजमान है। बोले नहीं महाराज, सामने देखूंगा तो कुछ अरित ना हो जाए। हम तो बस के बाद ध्यान है, हाँ नहीं देखो। तो जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी, कहा जाता है कालांतर में आगे जाकर योग बना और महाराज गणेश जी की गर्दन पे ही सवाल उठ गया, कष्ट आ गया। तो शनि की दृष्टि हम आपको इस कथा के माध्यम से कुछ और नहीं, इस बात समझाने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि समझ लीजिए कहाँ कहाँ है। शनि की 3 दृष्टि बताई गई है, तीसरी, 10वीं और तीसरी, 7वीं और 10वीं। तृतीय भाव को देखते हैं पहली दृष्टि से, दूसरी दृष्टि सप्तम को देखते हैं और तीसरी दृष्टि से वो विशेष तौर पर आपके दशम भाव को देखते हैं। कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ में बैठे हैं वृषभ, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए देख रहे हैं। कहाँ पर? छठे भाव। ये तो बहुत सुंदर, ये तो आपके बारे न्यारे कराने के योग बनाने वाले। बृहस्पति महाराज जो कष्ट देने के योग बना रहे थे और राहु ने वो रोक रखा था, अब शनि ने महाराज ने वहां पर दृष्टि डालकर आपके लिए क्या कर दिया? शत्रुओं को समाप्त, तो सुख का भी योग बन गया, रोगों को से निजात दिलाने का उपाय बना दिया। तो ये शनि महाराज ने ये बहुत सुंदर कार्य किया आपके लिए कि रोगों से भी निजात दिलाने का रास्ता बनेगा, प्लस शत्रुओं को भी दबाने का प्रयास करेगा। जितने उत्पाती आपको परेशान करने के योग दे रहे थे वृश्चिक, ये अभी वो सब के सब कंप्रेस होने के स्थिति में आ जाएंगे। चिंता नहीं। तो अब आप आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास आपको करना चाहिए। कष्ट कहाँ है? 2 जगह पर। शनि की दृष्टि सब आपके जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके सफलता वाले भाव, वो पड़ रही है आपके सम्मान वाले भाव पे, वो पड़ रही है आपके पिता वाले भाव पे, वो पड़ रही है आपके विशेष तौर पर राज्य भाव पर। तो ये वहां रगड़ाई कराने वाले हैं आपकी शनि महाराज। प्रमोशन बहुत विघ्न से उपस्थित कराने वाले हैं, रगड़ाएंगे, नहीं देंगे सफलता, नहीं देने वाले में फल दिखाई दे रहा, पकेगा ही नहीं, अरे मेहनत हो गई, सब कुछ हो गया, वो रगड़ाई कराने वाले बहुत बुरी तरीके से। समय के अनुसार से लाभ देने के योग बनेंगे, उसको भी उपाय बताएंगे, चिंता मत कीजिए कैसे ठीक करना है। अगली दृष्टि पड़ रही है शनि की महाराज विशेष तौर पर, समझ लीजिए कि कहां पर? शनि के आपके लग्न पर। अब जब सप्तम दृष्टि जहां पड़ रही है वहां राशि कौन सी पड़ी? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। वहां पड़ रही है सिंह राशि। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि। सूर्य शत्रु है महाराज, और वहां पर वो रगड़ देंगे उठा। उसके बाद जो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है वहां दशम दृष्टि जो है वो पड़ रही है, वहां है मंगल की राशि। तो ये मंगल भी जब शत्रु है, वो भी शनि मंगल का टकराव होने के योग बनने वाले 17 नवंबर से मंगल महाराज अस्त होकर वहां आ जाएंगे आपके विशेष तौर पर लग्न में, वृश्चिक में आ जाएंगे और शनि को भी देखेंगे, शनि महाराज मंगल को देखेंगे। तो ये परस्पर कष्ट और देने के योग बनाएंगे। तो यहां आपको संघर्ष, मनोमस्तिष्क में संघर्ष, तो ये आपको कष्ट देने के योग बना सकता है। संघर्ष पूरे विश्व में भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग बन रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था कुछ दिन पहले कि एक जो विशेष तौर पर कार्तिक का जिस दिन आरंभ होगा उस दिन ही पूरे कोलाहल का योग दिखाई देता है। भारत में बम विस्फोट हो गया, और देख लीजिए हमने बताया हुआ, अपने वीडियोज में जाके देखेंगे कि जिस प्रकार से अगर आप जाके देखें कि हमने जो बताया था कि 29 तारीख के प्रेडिक्शन को आप जाके देख लीजिए हमारे वीडियोस के अंदर। 29 तारीख की वीडियोस में हमने ये बात बताई थी 29 तारीख के भविष्यफल में कि ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है तुला राशि के अंदर, ये संसार में कोलाहल करेगा, विस्फोट कराएगा। भारत के अंदर देख लीजिए पूरे विश्व में कहाँ कहाँ किस प्रकार की स्थिति बन रही है और ये आगे चल सकती है, इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष प्रत्यक्ष है, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास है। तो ये जो शनि का योगा योग चल रहा है, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, ये आपके व्यक्तित्व को परेशान करने की योग देगी। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन सबको सजग रूप से उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। शनि ना तो सुधरने वाले हैं नग पहनने से, ना सुधरने वाले हैं आपके टोटकों से जो आप दुनिया में करते आते हैं। ले तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल, शनि पे जाके चढ़ा के आ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? दुकान खोल के बैठ गए लोग, शनि के बाजारों में मंदिर बनाते। कहां लिखा है शास्त्र में? सनातनी हो आप, सनातन पद्धति के अनुसार से पंचदेव उपासना की बात की गई है, कहां है वहां शनि का मंदिर की बात? ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज दुकान खोल के बैठ गए और लेक पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं। क्या रहे हैं आप? और फिर आप कहते हैं महाराज मैं तो शनि मंदिर जाता हूं। शनि मंदिर और शनि को रुष्ट करते हो भाई।
शनि शनि को पाप का भागी बना रहे हो आप। शनि स्वयं पाप के भागी बन रहे हैं। पंचदेव उपासना, पंच सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आप समझे, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कहाँ कहा गया कि शनि के मंदिर पे कोई इस प्रकार से आप करने का प्रयास करें? शास्त्र में तो कहीं नहीं आता, ना तो किसी पुराण में कथा आती इस प्रकार की, ना किसी उपनिषद में कथा आती इस प्रकार की। जो आप ये प्रपंच आज दुनिया में लोग खोल के बैठ गए हैं, कोई बकरी की दाढ़ी लगा के बैठ गया है, कोई कुछ और करके बैठ गया है, और दुकान पे लेके काले कपड़े पहनकर जो आज स्थिति बना रखी है उसको हमको समझना चाहिए। कैसे ठीक होगा शनि महाराज? इस बात को आपको ठीक करना चाहिए। शनि क्या है? शनि दंडाधिकारी हैं, आपके कर्मानुसार फल देने वाले हैं। और समझ लीजिए, अगर आपके कर्म इस समय में, मैंने आपको जो कथा अभी सुनाई थी, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, अरे सप्त जन्म कृतम को शांत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व जो रात गई, बात गई, जो पहले किया उसको ठीक करके भगवान शंकर के एक मंदिर में जाकर स्तोत्र पाठ कर लो। ऐसे भगवती दुर्गा के स्तोत्र हैं, हर देवता के ऐसे स्तोत्र हैं जिसमें ध्यान के द्वारा बहुत सारी चीजों को आप निवृत्त कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। और उसमें कोई सरेंडर चाहिए, एक बार सरेंडर चाहिए, और देखिएगा पूर्वकृत कर्म निष्फल हो जाएंगे। निष्फल पापकृत कर्म निष्फल हो सकते हैं। अब इसको ठीक करने का प्रयास सोच लीजिए। हमने तो ये ऑफ द ट्रैक बोल दिए, लेकिन इसको ठीक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे इस सब चीज को? उसको ठीक करने का तरीका भी बहुत सुंदर तरीके। मंगल का दुष्प्रभाव मंगलवार 17 नवंबर से आरंभ होने वाला है और 1.5 महीने तक यहाँ रहेगा। करीब 28 दिसंबर तक शायद हमको याद पड़ता है कि मंगल का यहाँ प्रभाव रहेगा, शनि मंगल का टकराव रहेगा। ये भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। 18 महीने का तो बहुत लंबा चक्र है, वो तो आपको समय समय बताते रहेंगे। पहले इनको 1.5 महीने तो ठीक कर लो, नहीं तो शनि महाराज की दृष्टि जो आपके सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो कमर को भी खराब करेगी। अगर हल्के से आप प्राकृतिक रहोगे तो कष्ट योग अपने आप को प्राकृतिक रखने का प्रयास करेंगे, तो विशेष तौर पर कष्ट देने का, सम्मान पे कष्ट देने का योग बना सकता है। आपके व्यक्तित्व के अंदर लोग आपके ऊपर शक करने की स्थिति बना सकते हैं। इसको ठीक करने का प्रयास आपको किया जाना चाहिए। हमें दिखाई देता है कि ऐसे में जब 17 नवंबर से ग्रहों का योगा योग शुरू होगा, मंगल अस्त होकर जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे पूरे विश्व में, तो भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। ऐसे में आप नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, नित्यपति हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और एक दिव्य स्तोत्र है जो शनि स्तोत्र कहा जाता है, जो दशरथ जी महाराज ने शनि की वंदना करी थी। आकाश मार्ग में जब देवासुर संग्राम में जाते हुए रास्ते में शनि का दर्शन हुआ। ये ऐसा चमत्कारी दिव्य स्तोत्र है कि जिसका केवल एक बार पाठ कर ले या सुन ले या यज्ञ कर ले, एक बार, सिर्फ एक बार, टाइम नहीं है ना आज आपके पास, 3 मिनट का स्तोत्र है, हमने आपको सुना रहे हैं, उसका पाठ कर लीजिए। चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि आपका अहित नहीं करेगा। सुन लीजिए, कर लीजिए, लाभ होगा निश्चित।